तो बच्चों आज हम कौन सी एक्सरसाइज करने वाले हैं? 4b। चैप्टर का नाम क्या है? एक्सपोनेंट एंड पावर है। तो इसमें एक रूल होता है, बहुत ध्यान से सुनना, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। सभी लिखना किसी को नहीं है, समझना, ओनली समझना है। तो जब भी हमारा एक तो हमारा ये नंबर लिखा होता है, ये सही, ये जो होता है ये हमारा क्या होता है? बेस। ये होती है पावर। क्या होती है? पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, क्लियर? तो अगर बेस सेम हो, अरे दो, अगर बेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे ये लिखा एक्स की पावर क्या है? ए मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्या है? बी। तो हमने गौर से देखा, एक्स है ये भी एक्स है, बीच में क्या मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये दोनों को क्या कर देगा? ऐड कर देगा। क्या कर देगा? ऐड। तो इन दोनों के बीच में साइन कौन सा आएगा? ए प्लस बी। ठीक है, क्लियर? अब एक कंडीशन ये भी बन सकती है इसमें, एक्स मल्टीप्लाई ए की पावर ए एक्स पावर, हाँ बस। अब ये ऐसी भी तो बन सकती है, तो इसमें क्या होगा? एक्स की पावर ए माइनस बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ना, ए माइनस में बी प्लस में। तो क्या हो सकता है? एक्स की पावर ए माइनस का बी प्लस में। ऐसा भी हो सकता है, ए की पावर ए और बी की पावर माइनस बी एक्स। ठीक है, तो एक्स ए माइनस बी। तो आपको ये ऑपरेशन पता है क्या होगा? ऐड होगा। ठीक है, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? ये तो बताइए, क्लियर? तो ऐड ही होता है, माइनस ए माइनस बी क्या होगा? ऐड ही तो होगा। -2 और -3 क्या होगा? माइनस का 5 ही तो होगा, ऐड होगा ना। ठीक है, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? सब एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलो नोट किसी को नहीं करना है, आप लोगों को भी नोट नहीं करना है, कैमरे वाले को बता रहे, पहले इसको समझना है, फिर वीडियो को पॉज करना, फिर नोट करना। ऐसा तो हो नहीं सकता तुम हमें पॉज कर दो। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो बेटा, एक क्वेश्चन देखो, दिख रहा ना? यहाँ देखते हैं, यहाँ दिख रहा सभी को? फर्स्ट का सभी को दिख रहा? क्या लिखा बेटा? 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो मुझे क्या पता है? दोनों में बेस सेम है, 2। क्या होगा? 5 + 3। आंसर क्या आ जाएगा? क्लियर? ठीक है, सॉल्व नहीं करना है। बी वाला देखो, 4 की पावर 7 मल्टीप्लाई 5। गौर से देखो, बेस हमारा क्या है? सेम है, 4। 7 + 5 कितना हो जाएगा? 12। और ध्यान, अगर बेस थोड़ा बड़ा होगा, पावर थोड़ी उससे छोटी। ऐसा नहीं होगा, ऐसा ऐसे नहीं होगा ना, ऐसे होगा। बेस बड़ा, पावर छोटी। ठीक है, क्लियर? हाँ, मतलब साइज में, साइज बेटा। हाँ, लिखने में थोड़ा बड़ा, वो थोड़ा छोटा, मैं ये बता रहा हूँ। क्लियर? बी वाले पार्ट को देखो बेटा, सी वाले को। 9 की पावर कितना है? 8। और 9 की पावर, तो क्या करना है? 8 + 7 कितना आ जाएगा? की पावर 5 मल्टीपल 10 की पावर 3 और 10 की पावर, इसको 1 में कंसीडर करते हैं, तो कितना हो जाएगा? 5 3 1 कितना हो जाएगा? 10 की पावर 9। क्लियर? उसके बाद हमारा ई वाला 1/2। देखो बेस सेम है, उसमें नहीं, वो
टोलकन आएगा ही नहीं, नहीं आएगा। वाला देखो, ठीक है। क्या होगा? वे याद आ रही है, मैं देखते रहता हूँ कि तुम लोग, मैं देखते रहता तुम लोग जग रहे कि सो रहे हो। मैं जानबूझ के लिखता हूँ ये गलतियाँ। मैं तो बाद में चेक करूँगा, फिर मैं तुम लोगों को ढूंढूंगा। अगर तुम लोगों ही गलती बता दोगे तो बच जाओगे, समझ गए? चलो भाई, ना हो जाएगा ना, ना हो जाएगा, ना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ध्यान रखकर जागते रहो, सही है। 5/13 पावर 9 कहाँ? हाँ आ गया बेटा। चलो चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो 5/13 की पावर 9 + 11 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 20। क्वेश्चन नंबर जी के बाद कहाँ आएगा? एच। -4/15 8, 4/15 की पावर 5, 4/15 की पावर, तो हम डायरेक्ट लिखे थे, कितना हो जाएगा? 22, ठीक है। आई वाले का देखो, p की पावर 7 मल्टीप्लाई p की पावर 8 मल्टीप्लाई p की पावर 9 मल्टीप्लाई p की पावर 6, कितना आ जाएगा? p की पावर कितना आ जाएगा? क्लियर? तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अगर बेस हमारा सेम है तो ऊपर क्या होगा? एडिशन। बस एक बात ध्यान रखना, अगर पावर प्लस की है तो एडिशन होगा, पावर माइनस माइनस की है तो वो कैलकुलेशन आप देख लेना, ठीक है। अगर माइनस माइनस तब भी ऐड होगा, प्लस माइनस तो सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। क्लियर? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ हाँ, क्या पूछा था? हाँ तो माइनस है, ऐड होके आएगा। जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल दे दूँ, उसके क्वेश्चन तो थे नहीं। जैसे मान लो हमने 8 की पावर 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर -3, ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उसमें तुमने देखा था सारी पावर प्लस की थी हैं, तो इसमें क्या होगा देखो, 8 प्लस -3, यही तो होगा। सॉल्व करेंगे। मान लो ऐसा ना होता है, ऐसा होता है 8 की पावर -5 मल्टीप्लाई 8 की पावर, तीनों को, तीनों को जमीन में बैठा लो, यहाँ पर नीचे, तीनों जमीन में बैठो ना। गेहूं के संग घुना पिसता है, तुझे पता। तू अपना तो सफाई देना, तू तो बहुत सीधा है, बता मुझे। ना इसको आगे बैठे लो, इसको आगे भेज दो, आगे बैठ, इसको इस कोने पे बिठा लो, आगे बैठ सीट में, सही है। +3, तो क्या हो जाएगा 8 की पावर -1। अगर मान लो 8 की पावर
माइनस का 5 मल्टीप्लाई 8 की पावर -3 होता, इसका 5 माइनस का 3 कितना हो जाएगा? तीनों का समझ में आ गया एग्जाम्पल? आ गए ना? ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा लिख दे रहे, जूम इन करके रख दे रहे हैं। जो मेन है बेटा आउटमन है। चलो अब इसको गौर से देखो, इसको देखो बेटा, ये वाले पर। अब एक रूल है, अगर इनके भी डिवाइड ना आए मल्टीप्लाई आए, क्या है मल्टीप्लाई आए, तो जहाँ जहाँ प्लस यूज किया तो माइनस, हाँ डिवाइड आए। अगर देखो यहाँ डिवाइड आ रहा, डिवाइड आ रहा, डिवाइड आ रहे हैं इन सभी में, तो प्लस की जगह माइनस का यूज करेंगे। क्या करें? नहीं करेंगे, ऐसे पेपर नहीं करेंगे हम, जो सिंपल है वो रूल बताओ, ठीक है। जैसे पहले देखो, पहला क्वेश्चन क्या लिखा, 3 की पावर 6 डिवाइड बाई 3 की पावर 4, या तो इस फॉर्म में ऐसे भी लिख सकता है, ठीक है। दोनों ही फॉर्म सही है क्या? दोनों ही फॉर्म सही है क्या? क्या लिखेंगे? क्या होगा हमारा? माइनस क्या होगा? कितना हो जाएगा हमारा आंसर? ठीक है, हाँ बेस है हमारा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसी फॉर्म में भी बन सकता है। क्या करेंगे? 7 11 माइनस का 5 कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, सी वाला भी देखो, 11 की पावर 7 डिवाइड बाई 11 की पावर 4, क्या करेंगे? -11 की पावर 7 -4 कितना आ जाएगा? हाँ बेटा, ठीक है। डी वाला देखो, x की पावर 10 डिवाइड बाई x की पावर 4 कितना आ जाएगा? हाँ, उसे बताएंगे आगे, पहली बात तो अभी तुम्हारे में है ही नहीं ये चीज़, तभी हम बता देंगे इसके खत्म होने के बाद, जैसे यहाँ बता दिया उसको भी बता देंगे, ठीक है। डी के बाद हमारा ये 1/3 डिवाइड बाई 1/3 5, तो क्या हो जाएगा? 1/3 की पावर 7 -5, तो 1/3 की पावर 2। ई के बाद हमारा क्या आ जाएगा? एफ 8/17 की पावर 20 डिवाइड बाई 8/17 की पावर 15, क्या हो जाएगा? 20 - 15 कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? आ रहा था? कहीं गलती तो नहीं की मैंने? हाँ चेक कर लो, मैं पूछूंगा खड़े होकर, कहीं गलती तो नहीं की? क्या इसी में क्या डाउट है? अभी क्लास रिकॉर्ड कर लो फिर पूछ लेना। हाँ, क्या डाउट है? अभी पूछ लो, आएगा यहाँ से तो बता दे, क्या डाउट है बताइए। बताओ ना, क्या डाउट है? आज मेरा खाना नहीं खाया, आज बुरी हालात है मेरे, भाभी गुस्से में दिया, बनाया ही नहीं सुबह से। वो 2 दिन से घर पे नहीं रुक रहे ना, दोस्त से घर पे रुक रहे हैं। सब काम करो, एक काम मत करना, आप सब चीज समझो। हाँ, मैंने सोचा था कि फ्रीडम होगी, दो
एक एक औरत ने अपने हस्बैंड से पूछा कि हमें ये बताइए आपने मेरे लिए क्या किया। अपने हस्बैंड से कहती है औरत, आपने मेरे लिए क्या किया। अब हस्बैंड उसने उसे बिठाला, उसे एक गिलास पानी पिलाया, उसे समझाया, देखो शादी से पहले मेरा खर्चा 2000 में चलता था, शादी के बाद सुनो तुम्हारा 5000 का पूरा मेकअप महीने का, बच्चे की फीस 70,000 रुपए पूरी साल की, पूरे घर घर जी चीज। पहले तो क्या होता, राशन लाओ या ना लाओ कोई दिक्कत नहीं, अब राशन भी लाओ, घुमाने भी जाओ, मूवी भी दिखाने जाओ। अब जोड़ लो, सैलरी मेरी 50,000 है, 35,000 तो मेरा यही खर्च हो गया। और पहले शादी नहीं होती तो मेरा 45 बचता, अब बच रहा 15। अब बताओ मैंने क्या किया तुम्हारे लिए। अरे बोली ठीक है ठीक है, बहुत कुछ करते हो। चलो तो आप इसका देखेंगे 3/19 अपॉन, अब मैंने कहा था पावर 1 मानेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 7। क्लियर, ओके। अब ये वाले क्वेश्चन में यही कर दूं, ये वाले क्वेश्चन में यही कर दूं, इस पे ही वही कर दे रहे, ठीक है। और 23 की पावर क्या हो जाएगी, 7 - 7 क्या हो जाएगा 0। आंसर कितना आ जाएगा 1, कभी 1 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो सेम है ना, P 5 - 1 P की पावर 4, ये इसका आंसर। इसका क्या जाएगा x की पावर 17 - 5 कितना आ जाएगा। समझ में आया, ये बताइए यस या नो, मजा आ गया। अब इसमें गलती बताओ कहाँ है। फोन नहीं लगा, ये वाले अपोन नहीं लगाया, अपोन लगेगा कहाँ है। वो तो मैंने फॉर्म लिख दिया, फॉर्म कहाँ लिखी है, सीधी डायरेक्ट सॉल्व किया ना, फॉर्म में लिखी। तो ध्यान रखो ऐसे क्वेश्चन आपको दिख जाए। अब ये समस्या थी आप लोगों के लिए, क्या समस्या थी, जो आप बता रहे अगर माइनस में पावर आ जाए तो, जैसे मान लो हमने ये लिख दिया, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, यही तो बता रहे। नहीं होगा, या माइनस उसको बिल्कुल बाहर निकालना पड़े। दो तरीके का अभी बता दो, इसका डाउट करिएगा, टफ है क्वेश्चन। देखो ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, 3 5, अब डिवाइड है तो माइनस लगेगा, फिर अगेन 2 माइनस का, तो 5 5 प्लस का 2 कितना आ जाएगा। बहुत आ सकती का बात है, ओलंपियाड में कोई एग्जाम दो रे, देख लो। अब जब मैं 3 की पावर माइनस का 5 डिवाइड बाई 3 की पावर माइनस का 2, क्या करेंगे इसको, तो 3 की पावर माइनस का 5 माइनस -2, सही है। ध्यान रखो कितने बार माइनस आया, तो 3 माइनस का 5 प्लस का 2 क्या आ जाएगा, 3 की पावर -3, ठीक है। अगर ये ऐसा आ जाता, 3 की पावर माइनस का 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2 ऐसा आ जाता तो क्या होता बताइए, 3 -5 -2 तो कितना हो जाएगा, समझ में आ गया, चलिए ये क्वेश्चन, ठीक है। आप बता रहे थे अगर ऐसा होता, कैसा ऐसा होता, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड ले लो, ऐसा होता, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये ऐसा होता, ऐसा लिखा, तो हम ऐसे लिख लेते, ठीक है, क्लियर। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, कैसा, ठीक है, सही तो है, सही तो लिखा, सही तो है, जब वो बेस चेंज कर दिया, देखो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता, ये होता, तो
इसके लिए आपको क्या करना है, पहले हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 × 3 लिख सकते हैं, तो इसको अलग सेपरेट करना पड़ेगा, वो ऐसा आएगा नहीं तुम्हारे में। ये 8th में भी नहीं होगा जो तुम पूछ रहे 8th में, लेकिन आगे 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 कंपटीशन में ही आ सकता है। जैसे मान लो ये ऐसा होता, डिवाइड बाई 5 की पावर 1, ठीक ऐसा होता है। तो हम इसको बेटा सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे ये -1 को निकाल लेते बाहर, वो अलग है, वो हॉल में, यहाँ माइनस अलग है, ये पूरे पे माइनस है, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। इसे माइनस पूरे नंबर पे, नंबर के साथ माइनस है, ये माइनस बिल्कुल अलग है, ठीक है। इतना दिमाग लगाना, इस पर दिमाग लगाओ, ठीक है। अलग कैसे, दोनों में अंतर है ना, ये माइनस और ये माइनस में अंतर है, ये ब्रैकेट के उसके साथ ही माइनस है, इसको हम अलग कर सकते हैं, उसको भी अलग कर सकते हैं, दोनों में अंतर है, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन आते नहीं, इसको हटा दो, तो तुम खाम में कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है। ये कभी नहीं आएंगे तुम्हारे भी, ये वाले भी तो है नहीं तुम्हारे, सीधे सीधे डायरेक्ट है, कौन से वाले, ये वाले डायरेक्ट है, ये वाले डायरेक्ट है बस, ठीक है, क्लियर। अब इसके और एक क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे सीट खाली नहीं है, तेजस क्या हो गया भाई, पास क्यों रहे हो, कैप्चर क्या करो, बेटा क्लास ले लें, तुम्हारा टर्न आएगा, अच्छा उससे पूछ लो, हाँ पूछ लो, 15 मिनट समझा दो उसे, वो बिजी है थोड़ा, समझा दो हम, और ध्यान रखना अगर मैंने बात करते देख लिया उसके अलावा, तो बेचारे आप थोड़ा एकदम, कोई ऐसा हो तो कोई इंसान पास पास से बैठे एकदम अलग बैठने लगे तो बीपी हाई हो जाता ना। अब अभी थोड़ी, अब बेचारी छुट्टी होने वाली है तो थोड़ा पास में बैठ जाने दो। हाँ हाँ, ए क्या कर रही तुम, अब इनको देखना ये दोनों बात ना करें, क्या करना है, इन दोनों को देखना बात ना करें, ठीक है। चलो बाद में बताना जब वीडियो करना है, तब बताना कौन कौन सी बात की लिख लेना पेज में। कुछ तो लिखे कि देखते हैं क्या उसका दिमाग करता है। चलो भाई, अब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए, क्या आ जाए, ऐसे आ जाए 3, फिर पावर, तो क्या होगा, पावर में आपस में मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये ऐसे लिख जाए 2 × 5, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर 10, पावर का आपस में मल्टीप्लाई, या कितनी भी पावर के ऊपर पावर हो, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन देखो बेटा, पहला क्वेश्चन देखो, उसको भी समझाएंगे बेटा। देखो बेटा, देखो पहले का आंसर क्या होगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 की पावर, दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6 की पावर 35, पावर का आपस में कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा? ये अब इसको गौर से देखो, अगर कोई दो नंबर में ब्रैकेट में पावर लगी है तो ये सेपरेट हो जाएगी, एक्स की पावर भी 2 आ जाएगी, वाई की पावर भी 2 आ जाएगी। कितने? नहीं, चाहो तो लगा दो, चाहो तो लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, लेटर के बीच में नहीं लगता है, ठीक है। जैसे यहाँ लगेगा 7 की पावर 2 और ए की पावर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। समझो बेटा इसको, 7 की पावर 2 सॉरी 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 और ए की पावर मल्टीप्लाई 6। तो बेटा यहाँ 1 है ना, 1 का करेंगे तो सही आएगा, 7 की पावर 3 ऐसे इसमें करो तो -2 की पावर कितना हो जाएगा? 7, एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 35, वाई की पावर कितना हो जाएगा? 14। ए साइलेंट, कहाँ है? कहाँ? सामने यहीं पे। पढ़ाए कि ना पढ़ाए कि तेरी पंचायत समेटे आएगा। अब इसको देखो गौर से बेटा, -3 की पावर कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? 12, कितना हो जाएगा? अब इन तीनों क्वेश्चन को गौर से देखो बेटा, मल्टीप्लाई मनो तो लगाओ ना, लगाओ, नहीं लगाने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर? दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? अब 7 को देखो, 7 क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 को देखने के लिए हम तुम क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। क्वेश्चन नंबर 5 को ये क्या लिखा है? 8 की पावर 3 होल पावर 2 डिवाइड बाई। अब देखो पहला रूल इसमें क्या लगेगा? पावर का पावर में, ठीक है। फिर क्या रूल लगेगा? मल्टीप्लाई माइनस होगा। वेरी गुड, सही है। बी वाई को देखो, टू की पावर 6, 5 की पावर कुछ नहीं हो सकता। क्या हो सकता बताइए? कुछ भी नहीं होगा बेटा, कुछ भी नहीं होगा। इसको यहीं छोड़ देंगे, इसको यहीं छोड़। अगर सॉल्व करना चाहो इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, आंसर में वैल्यू है कि नहीं, एक बार देख लें बेटा। 5 बेटे इसको सॉल्व लिखा है, सॉल्व लिखा, सॉल्व। तो पहले का आंसर कितना आएगा बताइए? कितना आएगा? इसका आंसर कितना आ जाएगा बताइए? ये कितना होगा? 60, कितना हो जाएगा बताइए? इसका जो आएगा ये आएगा। दोनों को सॉल्व करके ये आएगा। कर दे सॉल्व, बताइए। तो ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 64। सॉल्व करो, यही आएगा, ठीक है। कितना आएगा? सही है। बी वाले बी तो आते, सी वाले को देखो। सी वाला 3a की पावर कितना? ध्यान रखो, इस क्वेश्चन को बहुत देखो, गौर से देखो बेटा। नहीं हीरो 3 a की पावर 2
की होल पावर 3 डिवाइड बाई -3 ए की पावर 6। क्लियर? समझ गए? अब गौर से देखिए, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 3 और ए की पावर, इसको डिवाइड में लिख सकते हैं। क्या बताओ, देखो बेटा, है कहाँ? ये ठीक है, इससे से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? सही है? कम नहीं हो जाएगा? डिवाइड में है, ये दोनों डिवाइड में है ना, कम हो जाएगा। हर बार कम हो, जितनी यहाँ होगी इतना कम होगा ना यार। 2 1 है ना, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर चाहो चाहो तो इसके 2 क्वेश्चन बन जाएंगे ऐसे। ठीक है? क्लियर? सही है? अलग अलग कर दो तो ये 1 1 आ जाएगा। कहाँ? -3 की पावर है? अरे ये माइनस हो गया इसमें जाके ऊपर। एक ही जगह दे, नीचे पावर एक ही तो है, 3 में से एक पावर कम होगी तो 2 ही तो आएगा है? और ये तो कट ही जाएगा सेम। फिर एक बार समझा दे रहे इसको, तो फिर समझ लो। देखो इसको लिख सकते 3 की पावर 3, ए की पावर 6, ठीक है, इसको -3 और ए की पावर 6, ये तो सेम ही चला जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 3 की पावर 3, 3 की पावर 1, अब वो कम हो जाएगा 3 की पावर 2, और कितना आ जाएगा हमारा? 9। अब एक बार देख लेते बेटा, 9 है, बिल्कुल सही आंसर है। माइनस का 9 कहाँ से आया? है? नहीं, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, पावर इवन कहाँ है, अगर होल में कहाँ है वो माइनस। अगर ये ब्रैकेट में ऐसा होता, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, तब आता नहीं। माइनस बिल्कुल अलग लगा ना, बिल्कुल बाहर लगा माइनस, समझ रहे? तो आ जाता, अगर ये ऐसा होता है ऐसा, तभी आता ना, समझ गई बात? समझ गई? ये छोटी सी गलती है। ठीक है? क्लियर? क्वेश्चन नंबर डी, ये प्लस का क्यों नहीं आया 9? क्योंकि होल ब्रैकेट में नहीं है ना, ऐसा नहीं है, ऐसा इस तरीके से नहीं है ना, तो आ जाएगा। ये -1 बार है खाली। क्लियर? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर डी देखो बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देखो रे, ध्यान रख रहे, अब तेरी शिकायत होने वाली है घर पे। हम रिकॉर्ड करेंगे तब बताएंगे जाके, ठीक है? टीचर तो ऐसे भी बोल सकता, झूठ भी बोल सकता, अगर पिटवाना है तो करे। चार लोग चार गवाह कर लेंगे। ये नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, ये लड़कियां लड़कियां गवाह बनेंगी, लड़कियां। चलो ये क्वेश्चन देखो, अब देखो क्या, देखो 2 की पावर
पूरे पे ध्यान रखना। 4 चाहो तो माइनस हटा सकते हो, माइनस हट जाएगा कि इवन पावर है ना, इवन पावर है ना, तो हट जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 4, x की पावर 8, y की पावर 12 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 4, x की पावर 16, y की पावर कितना आ जाएगा 28। अब देखो इसको, सही है, इधर देखो मल्टीप्लाई करके देखो, हटा दिया तो पूरे में माइनस है, इवन है ना माइनस, इवन है तो हटा दिया। तो ब्रैकेट में नहीं ना था इस वजह से, ब्रैकेट में होता तो हट जाता। ये था पावर कहाँ है इसके पास, इवन। हाँ पावर इवन नहीं है, पावर तो ऑड ही है 1। पावर अगर 2 होती तो हो जाता। हाँ सही है। चलो भाई अब देखो, ये देखो बिल्कुल सेम है, हो जाएगा। अब x की पावर 8 और x की पावर 16 क्या हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, y की पावर 12, y की पावर 28 कितना हो जाएगा, y की पावर 40। सही है। हाँ मल्टीप्लाई है ना सर। तो इसको अब ये देखो, ये देखो, ये वाला, ये देखो 19 की पावर 5, 5 पर 0, तो क्या हो जाएगा 19 की पावर 0 यानी कि 1। एफ वाला देखो 5 की पावर 0 माइनस 7 की पावर 0 मल्टीप्लाई 3 की पावर 35 की पावर 0। अब देखो 1 आएगा यहाँ पे, 1 आएगा इसका पावर 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, तो कितना हो जाएगा 0। सही है, देख लो बेटा, 5 पावर 1, 5 पावर 0 1, 7 पावर 0 1, 1 1 1 माइनस 1 0, 0 को मल्टीप्लाई 1 में तो 0। 5 कहाँ हो गया, हाँ कहाँ बेस है भाई। हाँ अरे किसी के पापा 0 तो 1 ही तो होता है, रूल नहीं पता, अभी बताया था। कहाँ लिखी पावर मैंने में, अगर किसी की पावर पे कुछ भी हो 0 तो 1 ही आता। और का वो क्वेश्चन नंबर 6 ये है ना, और का पावर 0 कहाँ लिखी, पावर 0 नहीं है, आंसर 0 है दे। पावर 0 कहाँ लिखी मैंने, इसका मतलब क्या 1 है, 1 लिख दिया। इसका मतलब क्या 1 है, इसका मतलब 1 है, तो ये 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 को मल्टीप्लाई 1 में 0 1। अब ये देखो 5 का मल्टीप्लाई 0 में 0। समझिए? देखो यहाँ देखो, इसका मतलब वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा 1 माइनस 1 0। नहीं इसकी 0 पूरी वैल्यू 0 होती है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो 1 ही आता है, चाहे कितना भी बड़ा हो। ऐसे ये भी लिख देना, ये लिख दें तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा, चाहे ये लिख दें, ये लिख दें तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। समझ गए, उससे क्लियर, बताइए समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, तुम लोग नहीं डाउट पूछते हो बस, हाँ 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 हाँ। 100 में डिवाइड करो कितने का, 5 का कितने बार जाएगा 50 बार, 50 बार। नया रूल, मैनेजर की छोटी बहन। चलो भाई 6,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखो। अब देखो, हमें वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है, तो बताइए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 6, ठीक है? लिख सकते हैं हाँ या ना? लिख सकते हैं। 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर 6। प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या करें, बेस को कंपेयर करके, इसको बेस को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बेस को कंपेयर करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। क्लियर? बेस बेस को कंपेयर किया है तो सेम ही है, तो बेस की वैल्यू 2। क्या कह सकते हैं, पावर से पावर कट गया, एक्स बराबर 2, ठीक है? पर ऐसा होता नहीं है तो इस वजह से नहीं लिखा मैंने, ठीक है? वो ऐसे ही है। हाँ नहीं है, हाँ वो ऐसे ही लिख दो, बेस कंपेयर कर दिया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई। इसको देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके फैक्टर करो बेटा, इसके फैक्टर करो, कितना हो जाएगा, -3 की पावर 5 आएगा, पता है? 2 4 3 को फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 3 के फैक्टर करो तो कितना आएगा, वो 3 4 3 होता है, ये 2 4 3 है। फैक्टर करो, 3 से डिवाइड करो, 81 आ जाएगा। क्लियर? ये समझ में आ गया, ऐसा फैक्टर कर लो। मैंने कहा कुछ अलग लिख लिया, ठीक है? अब देखो, अब वहां क्या किया था, बेस को कंपेयर किया था, यहाँ क्या करेंगे, हाँ देख रहा भाई, अब यहाँ क्या कंपेयर किया था, बेस, यहाँ क्या कंपेयर करेंगे, पावर, कंपेयर ऑफ पावर, कंपेयर ऑफ पावर, क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -x - 1 बराबर 5, तो ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक है? चलो, समझ में आ गया, समझ में आ गया? देखो इसको, सी वाले को देखो, सी वाले को देखो, पटो नहीं यारो, सी वाले देखो बेटा, सी वाला भी देखो, ये घर पे भेज देंगे, ठीक है? अभी मैं इसको पीडीएफ बना के सेंड कर दूंगा, अभी अभी मैं पीडीएफ बना दूंगा इसका, ठीक है? पीडीएफ बना के सेंड करें, घर से लिख लेना। अब देखो क्या लिखा, 3/4 मल्टीप्लाई 3/4 बराबर 3/4 5x - 1। अब बताओ इसमें कौन सा रूल लगेगा, कौन सा लगेगा, कितना 9 हो जाएगा, पावर को कंपेयर करो तो कितना आ जाएगा, कंपेयर ऑफ पावर, तो 9 बराबर 5x - 1, ठीक है? तो 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 + 1 बराबर 5x, तो कितना हो जाएगा, 10 बराबर 5x, तो 10 में डिवाइड हो जाएगा 5 का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है? डी वाले को देख लो, यहाँ पे डी वाले को देखो, x = 2, x = 2, हेलो
हाँ कौन सी वेरिएंट आई है? मिनट में आ रहे, 12 मिनट में कहाँ से आ जाए, क्लास पढ़ा रहे, 5 मिनट तो लगे हैं। तो रुक जाओ 5 मिनट रुको, कचू ले आए खा भी खा जाओ, कोल्ड ड्रिंक और का ले आए। ठीक है। ए बैठ जाओ। अब इसको देखो, इन दोनों में डिवाइड है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा पावर का। 9 माइनस का 3 प्लस का x बराबर, ये समझ में आ गया, ये बता दो। तो जब माइनस का मल्टीप्लाई हो तो ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। बता दो इसको, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बता दो। 5 9 माइनस, यही होगा। तो अब आगे देखो, 9 माइनस का 3 प्लस का x बराबर 5। तो माइनस का मल्टीप्लाई हुआ ना अंदर, ब्रैकेट खोलते ही होगा। ठीक है, अब देखो पावर कंपेयर करोगे, अंदर बहुत उधम मच रहा भाई, खाना क्वेश्चन में 10 कहाँ से आ गई, तो नसीब में है। सही है, ये कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा इक्वल के इधर। सही है, सही है, चलो ना, बस खत्म, बस 1 घंटे की तो क्लास होती है बेटा। एक घंटे नहीं हुआ बेटा, 45 मिनट हुए हैं, तो उससे ले 45। चलो स्पीड में कर लीजिए, बहुत सिंपल है। देखो पहला को, अब सर तुम लोग बोलो ना, बहुत जल्दी करते हैं। देखो देखो, घर पे जल्दी जाना है। ये बोला कि 5 मिनट अगर नहीं आए, देखो इधर एक बात नहीं, इधर देखो। अब देखो इसका कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर, देखो यहाँ लिखेंगे, इसको 3 की पावर 2 लिखेंगे, पावर 2 है ऊपर से ही, तो कितना हो जाएगा ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। ये बताइए, इस 9 को क्या लिखोगे, 3 की पावर 2 लिखोगे ना, और पहले ही से 2 ऊपर से है तो 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आप बताइए कितना हो जाएगा, 3 की पावर माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1, कितना 9 होगा, ये कितना होगा 5, कितना 45। ठीक है, इसको देखो 3 की पावर 8, 1 की पावर 6। अब देखो इसको कैसे लिखोगे, 3 की पावर 2, क्या लिखा, यही तो लिखा, 3 की पावर 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 6 आ जाएगा, तो 3 की पावर 6 और 1 की पावर 3 माइन 3 की पावर 2 लिखेंगे, 3 की पावर 2, 9 को क्या लिख लेंगे, 3 की पावर 2 लिख लेंगे ना, कितना हो जाएगा हमारा 3 की पावर 2 और 1 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा 9 1 की पावर 3। इसको देखो 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, 81। ये कितना हो जाएगा 3, 2 4 3। क्लियर, अब इसको सॉल्व करके इसमें बताने m की वैल्यू क्या है। ठीक है। कौन जा रहा है घर पे, क्यों रे, क्यों, इधर आ, इधर आ, पसीना आ रहा,
तो यहाँ पे डाल दो उसको पंखे में। ठीक है डाल। अब मैं पैदल जाएगा, पैदल साइकिल से जाएगा। अच्छा साइकिल चलाने में तबीयत सही है। चलाने में बिल्कुल तबीयत सही है। बस 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 बस। अब इसको देखो, इसको देखो, इधर बातें नहीं करो बेटा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, डिवाइड में। दोनों में बहुत अंतर है। तो क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, सही है। इसको देखो 3 हाँ बिल्कुल आई है, आई है। तो देखो इसको होगा, देखो इधर कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 और सही है। बताओ कहाँ इंटू लगा दिया, हाँ तो इंटू लगा सकते हैं भाई, लगा सकते हैं, हटा सकते हैं हम। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, इससे ये कटेगा, तो 1/3 की पावर m हो गई। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पावर कंपेयर करो कितना आ जाएगा m की वैल्यू। ठीक है, देख लो आराम से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ठीक है, इसका से m स्क्वायर कट गया, एक 3 से एक 3 कट गया तो 1 बचा। 3 कैसे गुड हुआ, पावर कम हुआ बेटा एक, हाँ तो 1 बचेगा ना, 1 लिखा नहीं जाता। ठीक है, हाँ सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सी यू।